Hello everyone, this is Mansi from evenhathi.in. I'm here again with the new chapter, chapter number 9. The name of the chapter is Data Handling. So this is an introduction video जिसके अंदर हम इस chapter के topics और concepts को discuss करेंगे. So let's get started. Now the name of the chapter is Data Handling. So data handling होता क्या है? Data means information. कोई ऐसी information जिसको हम numeric way में लिख सके, that is data. एंड हैंडलिंग के अंदर आता है डाटा को रिकॉर्ड करना, एनालाइज करना, ऑर्गेनाइज करना, ये सब चीजें आती है डाटा हैंडलिंग में. सो एक एक करके हम सारी चीजों को समझेंगे. सबसे पहली चीज है रिकॉर्डिंग डाटा. अब आप डाटा को रिकॉर्ड कैसे करोगे? सबसे पहले हम देखते हैं डाटा किस किस टाइप का हो सकता है. जैसे कि अगर आप एक क्लास में अटेंडेंस ले रहे हो तो वो भी एक डाटा है कि आज बच्चे कौन सा प्रेजेंट है, कौन से एब्सेंट है, दैट इज कलेक्टिंग डाटा. सिमिलरली अगर आप खुद अपने लिए कुछ बनाते हो, एक चार्ट बनाते हो और उसमें आप लिख रहे हो कि मेरे इंग्लिश में इतने मार्क्स आए, हिंदी में इतने मार्क्स आए, सो वो भी एक तरह का डाटा है. या फिर जैसे सर्वेज होते हैं तो वो भी डाटा कलेक्ट करती है. सो अब लेट सपोज मेरे पास एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स है एंड मैं उनसे डाटा रिकॉर्ड कर रही हूँ. कैसे? इफ आई आस्क, एक एक करके मैं बच्चे से पूछ रही हूँ कि आपको कौन सा स्पोर्ट्स पसंद है. जैसे कि लेट सपोज फर्स्ट स्टूडेंट है राघव. सो उससे हमने पूछा, उसने बताया कि उसे क्रिकेट पसंद है. देन नेक्स्ट स्टूडेंट से हमने पूछा, लेट्स टेक पायल. सो हमने पूछा कि आपको कौन सा स्पोर्ट पसंद है, तो शी सेड फुटबॉल. ठीक है. इसी तरह से नेक्स्ट हमने पूछा, देन अगेन क्रिकेट. सो उसके बाद फिर से हमने पूछा, सो आया फुटबॉल. सो इस तरह से अब हम जो ये कर रहे हैं दैट इज रिकॉर्डिंग द डाटा. डाटा हम रिकॉर्ड कर रहे हैं कि किसको कौन सा स्पॉट पसंद है. सो दिस इज रिकॉर्डिंग डाटा. नेक्स्ट बात करते हैं ऑर्गेनाइजिंग डाटा. सो नाउ ऑर्गेनाइजिंग डाटा. अब ऑर्गेनाइजिंग डाटा का क्या मतलब है? डाटा को ऑर्गेनाइज करना. सो अब डाटा को ऑर्गेनाइज करने के हमारे पास दो मेथड है. एक तो सिंपली आप लिख रहे हो कि जैसे अभी हम जो बात कर रहे थे क्रिकेट और फुटबॉल की, तो हमने सिंपली लिखा क्रिकेट 4 बच्चों को पसंद है, फुटबॉल 6 स्टूडेंट्स को पसंद है. तो ये भी एक तरह से हमने डाटा को ऑर्गेनाइज किया. जो आपके पास पूरी लिस्ट होगी कि इस बच्चे को ये पसंद है, इस बच्चे को ये पसंद है, उसको हमने ऑर्गेनाइज करके लिख दिया कि इतने बच्चों को ये स्पोर्ट पसंद है, इतने बच्चों को ये स्पोर्ट पसंद है. तो ये तो हो गया एक सिंपल भी डाटा को ऑर्गेनाइज करने का. इसके अलावा एक होती है टैबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना. जैसे कि अगर आपके पास कोई डाटा है, अब जैसे यही डाटा आपको अगर दे रखा है अलग फॉर्म में, लेट सपोज अब नेक्स्ट कोई एग्जांपल ले लेते हैं, हम फ्रूट्स का लेते हैं कि हमें एक डाटा मिला है जिसमें लिखा है बच्चों को, कितने बच्चों को कौन सा फ्रूट पसंद है. सो वो डाटा इस तरह से मिला है, एप्पल, बनाना, एप्पल, सो यहाँ पे हम एक ऐसे ही अपने आप रैंडम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं. देन सो ये मैंने एक रैंडम डाटा लिख लिया. अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो फ्रूट्स है वो रिपीट हो रही है. जैसे एप्पल बनाना, ग्रेप्स, एप्पल बनाना ग्रेप्स, ग्रेप्स ग्रेप्स, एप्पल एप्पल, एप्पल बनाना ग्रेप्स. तो इस तरह से क्या हो रहे हैं, फ्रूट्स रिपीट हो रहे हैं. मतलब जितनी बार एप्पल आया उतने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को एप्पल पसंद है, जितनी बार बनाना आया उतने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को बनाना पसंद है, एंड जितनी बार ग्रेप्स आया उतने बच्चों को ग्रेप्स पसंद है. सो ये जो है ये है डाटा रिकॉर्ड करना. अब इस डाटा को मुझे टैबुलर फॉर्म में ऑर्गेनाइज करना है. सो टैबुलर फॉर्म में ऑर्गेनाइज करने के लिए हम 3 कॉलम्स बनाते हैं. द फर्स्ट वन इज द चॉइस या फिर फ्रूट बोल सकते हैं यहाँ पे. सो यहाँ पे देयर आर 3 फ्रूट्स, एप्पल, बनाना एंड ग्रेप्स.
देन उसके बाद नेक्स्ट चीज आती है, या नेक्स्ट कॉलम आता है टेली मार्क्स। टेली मार्क्स क्या होते हैं वो भी हम बात करते हैं। एंड देन लास्ट में होता है फ्रीक्वेंसी, जिसको हम यहाँ बोल सकते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं टेली मार्क्स। तो ये टेली मार्क्स क्या है, अगर आपको 1 लिखना है तो आप टेली मार्क में इस तरह से 1 लिखते हो। ठीक है, 1 को आप एक सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट करते हो, दिस इज 1। सिमिलरली 2 लिखना है तो इस तरह से, 3 लिखना है तो 3 लाइन्स डाल दो, 4 लिखना है तो 4 लाइन्स डाल दो। ठीक है, लेकिन जब हमें 5 पे जाते हैं, सो 1 2 3 4 5, अब जो 5th लाइन होती है वो स्लैंटिंग लाइन होती है। सिमिलरली अब अगर आपको 6 लिखना है, सो 1 2 3 4 5 एंड देन 6, सो इस तरह से चलता रहेगा 7 8 9 तक। देन 10 के लिए 10 कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब 5th नंबर जो भी होगा तो वो स्लैंटिंग लाइन आएगी। ओके, सो इस तरह से हम टेली मार्क्स करते हैं। अब टेली मार्क्स में रिप्रेजेंट क्या होता है, जैसे मैंने भी आपको बताया, लास्ट कॉलम में होती है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब कोई चीज कितनी बार रिपीट हो रही है, या फिर यहाँ पे देखें तो एप्पल कितने बच्चों को पसंद है। जो ये लास्ट हमारे पास फ्रीक्वेंसी होती है, इसी को ही हम टेली मार्क्स में रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि सबसे पहले हमने लिया एप्पल, सो यहाँ पे हम मार्क करते हैं कितने बच्चों को ये पसंद है। सो 1 2 देन 3 4 5 6, सो देयर आर 6 स्टूडेंट्स जिनको एप्पल पसंद है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 6, और टेली मार्क्स में 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो वही नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ टेली मार्क्स में रिप्रेजेंट हो रहा है। देन नेक्स्ट वी हैव बनाना, सो 1 2 3 एंड देन 4, सो 4 स्टूडेंट्स को बनाना पसंद है। सो इसको भी टेली मार्क्स में लिख लेते हैं 1 2 3 4। ओके, नेक्स्ट है ग्रेप्स, सो 1 2 3 4 5, 5 स्टूडेंट्स को ग्रेप्स पसंद है। सो 5 यहां लिखा एंड 1 2 3 4 5। ओके, सो दिस इज अ वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग डाटा। जब हमें डाटा कोई मिला और उसको हमें टैबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो हम इस तरह से करते हैं। ओके, सो नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। सो नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज पिक्टोग्राफ। अब ये पिक्टोग्राफ क्या होता है, पिक्टोग्राफ भी डाटा को प्रेजेंट करने का एक तरीका होता है, बट इसमें हम डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं पिक्चर्स की हेल्प से, राइट। सो लेट्स टेक एन इलस्ट्रेशन। अब एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स है एंड उससे हम पूछ रहे हैं कि उनका फेवरेट कलर कौन सा है, और उसको रिकॉर्ड कैसे कर रहे हैं। यहाँ पे हमने लिख ली उनकी चॉइसेस एंड हियर वी आर राइटिंग दी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। So let's suppose the first color we are taking is red. Okay, so हमने इस तरह से नोट किया कि रेड कितने स्टूडेंट्स को पसंद है। Let's suppose 4 स्टूडेंट्स को। So 1 2 3 4, तो हमने ये 4 ड्रॉ कर दिए। दिस मीन्स ये जो एक हमारे पास फिगर है या सिंबल है, दिस रिप्रेजेंट्स 1 स्टूडेंट। ठीक है, तो 1 स्टूडेंट, 2 स्टूडेंट, 3 स्टूडेंट, 4 स्टूडेंट्स, तो मतलब 4 स्टूडेंट्स को रेड कलर पसंद है। सिमिलरली ब्लू कलर के लिए 3 स्टूडेंट्स आए, सो 1 2 3, राइट। ऐसे ही एक और कलर ले लेते हैं, लेट्स टेक ऑरेंज। सो ऑरेंज के लिए 5 आए, 1 2 3 4 5, सो ये हो गए 5 स्टूडेंट्स। सो इस तरह से आप चार्ट बना भी सकते हो पिक्टोग्राफ, और इसी तरह से आप इसको रीड भी कर सकते हो। रीड मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि मैक्सिमम कलर कौन सा है जो सब ज्यादा बच्चों को पसंद है, सो दैट इज ऑरेंज कलर, क्योंकि यहाँ पे हम देख सकते हैं ये सबसे आगे तक है, यहाँ पे सबसे ज्यादा सिंबल्स है, सो द आंसर हो गया ऑरेंज। तो इस तरह से हम पिक्टोग्राफ को रीड करते हैं, और ड्रॉ करना भी हमने देखा है कैसे करते हैं। नाउ
द नेक्स्ट थिंग इज, अभी जो स्टूडेंट्स थे यहाँ पे सिंपल था 5 स्टूडेंट्स, 4 स्टूडेंट्स, 3 स्टूडेंट्स या इस तरह से था। अगर यही होता 100 स्टूडेंट्स का सर्वे और यहाँ पे होते 40 स्टूडेंट्स, 4 की जगह 40 आ जाती, तो हम क्या 40 पे सिंबल्स बनाते? नहीं, उसमें हम क्या करते हैं, ये जो सिंबल है इसको हम लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पे लिखा दिस वन सिंबल मीन्स 1 स्टूडेंट, सो इसको हम कर सकते हैं कि एक सिंबल 10 स्टूडेंट्स रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, सो अब यहाँ पे जब हम काउंट करेंगे तो 10, 20, 30, 40 मीन्स 40 स्टूडेंट्स को इस तरह से बना दिया, या 1, 2, 3 मीन्स ये कितने हो गए? 30 स्टूडेंट्स। अब इसी में अगर आ जाता है कि आपको 25 स्टूडेंट्स रिप्रेजेंट करना है, सो ये जो 25 है, 25 मीन्स 10 का हाफ इसमें आ रहा है, मतलब 5, सो 20 तो 2 स्टूडेंट्स हो गए। अब बाकी के हम रब कर देते हैं, सो ये हो गया 10 प्लस 10 20 स्टूडेंट्स, 20 स्टूडेंट्स ये हो गए। अब बचे 5 स्टूडेंट्स, तो ये पूरा 10 स्टूडेंट्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर मैं इसका हाफ बनाऊं इस तरह से, सो ये हाफ रिप्रेजेंट करेगा 5 स्टूडेंट्स, और ये आपको कहीं मेंशन नहीं करना है, ये अंडरस्टूड है कि अगर हाफ सिंबल है तो मतलब वो 10 का हाफ हो गया। सो इस तरह से अगर बड़ा नंबर भी है तो आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यही अगर होता 1000 स्टूडेंट्स का सर्वे और यहाँ पे 40 की जगह 400 स्टूडेंट्स को रेड कलर पसंद हो, तो हम 400 कैसे रिप्रेजेंट करते? फिर हम एक स्टूडेंट एक सिंबल को 10 की जगह 100 कर देते, फिर से 4 सिंबल मतलब 400 हो जाता। ठीक है, सो मेन इसमें हम ये करेंगे कि जो पिक्टोग्राफ में सिंबल लेते हैं उसका हम बोल देते हैं 100 स्टूडेंट्स है, इतने स्टूडेंट्स है, या जितने भी स्टूडेंट्स लेने हैं। ठीक है, और रीडिंग भी फिर ऐसे ही होगी। अगर आपको गिवन है कि ये जो है ये 100 स्टूडेंट्स के लिए, तो आप यहाँ पे ब्लू कलर कितने स्टूडेंट्स को पसंद है? 100, 200, 300, तो आंसर हो जाएगा 300। सो जब आप रीड भी करोगे पिक्टोग्राफ तब भी आपको ये देखना है कि सिंबल कितना रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, सो दिस वाज अबाउट पिक्टोग्राफ। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। सो नाउ द नेक्स्ट टॉपिक वी हैव इज बार ग्राफ। अब हम देखते हैं बार ग्राफ क्या होता है। बार ग्राफ भी डाटा को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है। इसमें आप डाटा को बार्स की हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं। सो एक एग्जांपल लेते हैं ताकि अच्छे से समझ आए। सो अगर आपके पास एक स्टूडेंट के कुछ सब्जेक्ट्स में मार्क्स गिवन है, सो डाटा जो हमें गिवन है दैट इज सब्जेक्ट्स एंड देन मार्क्स। सो सब्जेक्ट्स लिख लेते हैं, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, साइंस। सो ये हमारे पास सब्जेक्ट्स हैं। अब लेट्स सपोज ये जो मार्क्स है ना दे आर आउट ऑफ 10, मतलब ये कोई क्लास टेस्ट है और उसमें 10 में से मार्क्स मिले हैं। सो मार्क्स हम लिख लेते हैं, लेट्स सपोज 6, 5, 3, 7। सो मार्क्स आए हैं इंग्लिश में 6, हिंदी में 5, मैथ्स में 3, मुझसे नहीं पढ़ता था, साइंस में 7। ओके, सो ये सारे हमने मार्क्स लिख लिए, दीज आर आउट ऑफ 10। अब इसको आपको इस डाटा को रिप्रेजेंट करना है बार ग्राफ की हेल्प में। सो सबसे पहले जो एक बार ग्राफ होता है उसमें दो चीजें होती हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। एक चीज, अब इन दोनों में से एक चीज आप यहाँ लोगे, एक नीचे लोगे। सो अगर हम इस एक्सिस पे लेट्स सपोज मार्क्स ले लेते हैं, ठीक है, तो ये हो गया 0, 1, इसको रफ करके साइड करना पड़ेगा। सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये मैंने 7 तक लिया बिकॉज मैक्सिमम मार्क्स हमारे 7 है। आप चाहो तो पूरा 10 तक भी ले सकते हो। सो ये तो हो गए मार्क्स। अब यहाँ पे हम लेते हैं सब्जेक्ट, वो जब हम बार ड्रॉ करेंगे तब लिखते रहेंगे। अब इंग्लिश में मार्क्स है 6 मार्क्स, मतलब जो पहला बार बनेगा वो 6 तक बनेगा इस तरह से। सो ये जो हमने बार बनाया है ये हो गया इंग्लिश का, ठीक है, यहाँ पे हम सब्जेक्ट्स लिख रहे हैं। ओके, सो ये फर्स्ट बार है इंग्लिश का, मतलब इसमें 6 मार्क्स आए हैं। नेक्स्ट हिंदी में 5 मार्क्स, मतलब एक और बार बनेगा 5 मार्क्स के लिए, ठीक है। नेक्स्ट मैथ्स में 3 मार्क्स, सो देन साइंस में 7 मार्क्स, सो ये
इस तरह से बन गया। अब ये सब्जेक्ट्स हो गए, दिस इज इन हिंदी, मैथ्स, साइंस, राइट। सो ये सारे बार्स बन गए, यही पूरा होता है हमारा बार ग्राफ। अभी हमने देखा डाटा हमें गिवन है, हमने खुद ये बार ग्राफ बनाया। अब इसका ऑपोजिट भी हो सकता है कि आपको ये बार ग्राफ गिवन है और कुछ क्वेश्चंस पूछे, जैसे कि अगर मैं पूछूं किस सब्जेक्ट में हाईएस्ट मार्क्स आए हैं, डाटा मत देखो, सिर्फ ग्राफ की हेल्प से क्या हम बता सकते हैं किसमें हाईएस्ट मार्क्स हैं। जो भी यहाँ पे बार सबसे बड़ी हाइट का होगा उसमें हाईएस्ट मार्क्स होंगे। यहाँ पे लास्ट बार हाईएस्ट है मींस साइंस में। सिमिलरली लोएस्ट मार्क्स इन मैथ्स, क्योंकि वो सबसे नीचे है, सबसे छोटा बार है उसका। सो इस तरह से आप ग्राफ को रीड भी कर सकते हो और ड्रॉ भी कर सकते हो। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, जैसे यहाँ पे ये जो मार्क्स थे तो हमने बड़े आराम से प्लॉट कर दिया। ये अगर यही मार्क्स होते 100 में से और मार्क्स होते 60, 50, 30, 70, ठीक है। अब ये मार्क्स 100 में से है, सो इसको क्या आप 0 से लेके 100 तक नंबर लिखोगे? नहीं, उसमें हम क्या करेंगे, उस केस में जो आप ये डिफरेंस लोगे वो 10-10 का ले लोगे, या फिर जैसे अगर 10-10 का लेते हैं तो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 जहां तक भी है। सो हमने 100 तक वो ले लिया 10-10 के गैप में। एक चीज ध्यान रखनी है, अगर आप ये 10 का गैप ले रहे हो तो ऐसे नहीं करोगे कि 0 से 10, फिर 10 से अगला 20 कर देंगे, फिर 30, फिर 70 सीधा, ऐसे नहीं होता। अगर आप 10 का गैप ले रहे हो तो वो थ्रू आउट 10 का चलेगा, ठीक है। अगर यही डाटा 60 की जगह आते 65 मार्क्स, 55 मार्क्स, 35, 74, सो इस तरह के डाटा को रिप्रेजेंट करने में अब आप 10-10 की जगह अगर 5-5 का गैप लोगे तो ज्यादा अच्छे से रिप्रेजेंट हो जाएगा। ऑल्सो जो ये 74 है, 74 अब अगर आपने 5 का गैप लिया तो 74 तो उसमें होगा नहीं, वो तो अगर आप मान लो 70 के बाद 75 करोगे तो 74 कैसे प्लॉट करोगे। जैसे इसमें अगर आपको ये हम लेट कर रहे हैं अभी कि ये 75 है, ये 74 है, ठीक है, सॉरी ये 75 है, ये 70 है, तो अब 70 और 70 के 5 के बीच में यहाँ पे होगा 74, तो आपका जो पूरा बार बनेगा वो यहाँ पे होगा, मतलब आप बीच के पॉइंट्स भी ले सकते हो। ओके, सो दिस वाज अबाउट बार ग्राफ, ठीक है। दिस वाज द लास्ट टॉपिक फॉर दिस चैप्टर। इस चैप्टर के जितने भी टॉपिक्स थे वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब जब आप क्वेश्चंस करोगे तो टॉपिक्स आपको आते होंगे, क्वेश्चंस में जो वैरायटीज हैं वो हम जब एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे तभी देखेंगे। Okay, so that's it from my side for this chapter. I'll be coming back again with the new chapter. Till then, take care and bye-bye.